जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, मकर संक्रांति, खिचड़ी, पोंगल, बिहू और लोहड़ी पर्व की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे भाई बहन, अभी भी कुछ बहनों और बंधुओं के मन में संदेह है कि हम 14 जनवरी को मनाएं अथवा 15 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व मनाएं। ये वीडियो जो है स्पेशली मकर संक्रांति जनित राशिफल कैसा होगा उसके ऊपर आधारित मैं आपको अर्पण कर रहा हूं। पर हाँ, अगर अभी भी संदेह है तो आप समझ लीजिए कि ज्योतिष की जो है दो प्रमुख गणना है। दो प्रमुख गणना के द्वारा ज्योतिषीय निर्धारण किया जाता है। तो जो प्राचीन पद्धति है उसके अनुसार देखा जाए तो रात्रि में 8:48 पर सूर्य नारायण जो है मकर राशि में प्रवेश करेंगे, और आधुनिक गणना के अनुसार अगर आप देखेंगे तो 2:27 पर प्रवेश करेंगे। तो दोनों की ही मान्यता है। हाँ, इस गणना को मैक्सिमम जो है ज्योतिषियों ने, संतों ने माना है। तो इस अनुसार कल 14 जनवरी को ही मनाना उत्तम रहेगा। आप 15 को भी मना सकते हैं, उसको भी नकारा नहीं जा सकता है। 15 को प्रातः से लेकर के मतलब 4 बजे से लेकर के दोपहर के 2 बजे के अंदर आप वो सारा सत्कर्म कर सकते हैं। मकर संक्रांति के दिन हम स्वयं खिचड़ी अथवा कह सकते हैं पुंगल दान अथवा सीधा दान स्वयं कैसे करें, आप इस लिंक को टच करके जान सकते हैं और कर सकते हैं। इस बार जो है संक्रांति महारानी जो है बाघ के ऊपर सवार होकर के आ रही हैं। उनका उपवाहन घोड़ा भी साथ में चला आ रहा है। ये दोनों लोगों के लिए सुखकारी है, समाज के लिए भी और विदेश आदि से संबंधित अपने देश के लिए। पूरे विश्व में भारत का इस संक्रांति जनित पुण्य के प्रभाव से वर्चस्व और भी महत्वपूर्ण होगा और भी बढ़ेगा। विदेशों से हमारे संबंध और भी अच्छे होंगे। शुक्रवार का दिन है तो इसमें जो है इसके कह सकते हैं कि भृगु भी इसके स्वामी कहा जाता है, माना जाता है। तो उसके अनुसार जो लोग सौंदर्य प्रसाधन का व्यापार करते हैं उन लोगों की बिक्री खूब अधिक होगी, उनके आय की वृद्धि होगी। जैसे कि फैशनेबल सामान, चाहे गारमेंट्स है, चाहे कॉस्ट्यूम है अथवा उस तरह की चीजें हैं, तो उसमें वृद्धि होगी। अनाज का पैदावार भी जो है पर्याप्त रूप में होगा। महंगाई पर थोड़ी लगाम लगेगी। तो इसलिए देखा जाए तो सामाजिक स्थितियां बहुत ही अच्छी रहेंगी। ये हम लोगों के लिए बहुत ही शुभ संकेत है। अब हम राशि के ऊपर में आते हैं। सारे राशि फल वालों का लगभग एक बात इसमें विशेष रूप से आया है कि भैया हो, वाद विवाद से बचना है। चाहे आपका ऑफिस में बॉस के साथ में हो अथवा आपके कलीग के साथ में हो, साथ में काम करने वाले सहयोगी जनों के साथ हो अथवा विशेष करके अपने पत्नी जी के साथ हो, हर जगह आपको वाद विवाद से बचना है। अपने एम को ध्यान में रखते हुए संयम पूर्वक रहना है। ये लगभग सभी राशि फलों के साथ में घटित हो रहा है। हम प्रारंभ करते हैं मेष राशि से। तो इनके लिए जॉब और धन आने की विशेष संभावना है। आप जॉब के लिए कोशिश कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिलेगी और धन आने की जो है संभावना है। पर हाँ, धैर्य बना के रखें, घबराएं नहीं, सफलता आपको अवश्य मिलेगा। और विवाद से बचें। किसी भी प्रकार से हो सकता है थोड़ा नुकसान भी हो जाए, तो उस विवाद से आप बचें, धैर्य बना के रखें, सफलता अवश्य प्राप्त होगी। जो वृष राशि वाले हैं तो उनके सम्मान में वृद्धि होगी और साथ में पत्नी को प्रसन्न रखने का प्रयास करें। ये बहुत आवश्यक है आपके लिए। तो ये वृष राशि वालों के लिए है। मिथुन के लिए भी फिर वही बात आ गई कि इनको संयम बरतना होगा। कई तरह से आपको प्राप्तियां होने वाली थी जो रुक गई हैं, वो भी आपको प्राप्त होंगी। अथवा होते होते कोई रोक के रखा है तो हाँ, विवाद करने की अपेक्षा वहां पे विश्राम पूर्वक, शांति पूर्वक जो है संयम रखिए। भले ही आपका थोड़ा नुकसान ही क्यों ना हो रहा हो, संयम खो देंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। यही नहीं, स्वच्छता के नियमों का, साफ सफाई का कठोरता पूर्वक ध्यान रखें। आप लोगों को बीमारी इत्यादि का भी कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो सकता है, इसलिए स्वच्छता का कठोरता पूर्वक, नियम पूर्वक जो है पालन कीजिए। अब आते हैं वृष मिथुन कर्क के ऊपर आते हैं। तो आपका जॉब जो है परिवर्तन हो सकता है।
मतलब सकारात्मक में रूप में, ऐसा नहीं कि आप नीचे जाएंगे, आपका प्रमोशन हो सकता है और आपका पेमेंट भी बढ़ सकता है। और बस यही कि जीवन साथी भी अगर आप लाइन में है, अभी नहीं मिली है, तो प्राप्त हो सकती है, उसका भी अच्छा समय है। पर हाँ, अहंकार से आपको दूर रहना होगा, अहंकार कह सकते हैं, अथवा आत्मनियंत्रण में रहना होगा, अपने संयम को बरकरार रखना होगा, खोना नहीं होगा। और जो कर्क राशि वाले भैया, पुराना रोग इसी बीच आपको परेशान कर सकता है, तो उससे आपको बचना होगा। अब कन्या राशि पर आते हैं। यहाँ भी बहुत अच्छी खबर है, धन का लाभ आपको प्राप्त होगा। और लेकिन एक विशेष बात है कि बॉस को खुश रखना होगा। वैसे भी बॉस को खुश रखने में कोई बुराई नहीं है। जो प्रतिपाले सोई नरेशु, जहां से आपके घर की जीविका चल रही है, उसको खुश रखना ही चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन आप इन पीरियड में विशेष ध्यान दे करके बॉस को खुश रखिएगा। आपका प्रमोशन पक्का है। और जो आपका फोकस है जिस पद के लिए, वो पद भी आपको भगवान की कृपा से, संक्रांति महारानी के आशीर्वाद से प्राप्त हो सकता है। तुला राशि में आते हैं तो जीवन में उतार चढ़ाव बहुत आपने देखा है। बिजनेस में भी थोड़ा सा ये डमाडोल होने की संभावना है, तो आपको यहाँ पूरा संयम रखना है और अपनी वाणी को बहुत मधुरता से रखना है। मतलब बहुत कुछ हो सकता है आपके विपरीत में, तो आपको अपने संयम को बरकरार रखना है, उसी से ही कल्याण होगा। आगे हम आते हैं वृश्चिक राशि पर। तो वहां पर जो उच्च पद पर बैठे लोग हैं, विशेष कंपनी के जो मेन हेड लोग हैं, वो लोग थोड़ा परेशान होंगे, तो उनको घबराना नहीं है। उनके सेहत में और पद में भी जो है फर्क पड़ सकता है, तो दोनों को उनको संभालना होगा। एक तरफ हो सकता है कि वर्कलोड बढ़ जाए, तो उस वर्कलोड को भी संभालना होगा और साथ में अपने सेहत का भी ध्यान रखना होगा। सोच समझ करके निर्णय लेना होगा। मान लिया एक पद आपको नीचे कुछ समय के लिए भेज दिया जाता है, अथवा सैलरी वगैरह कटौती की जाती है, तो उसके लिए आप तैयार रहें, चिंता न करें। साथ ही गलत कर्मों से बचें। जब हमारा बुरा वक्त आता है तो हमारा मन बड़ा संशय ग्रस्त हो जाता है, कई तरह का हम शॉर्टकट अपनाते, तो उससे हमें बचना चाहिए। अपने जहां पर है वहीं बने रहिए, वहीं से आगे आपका कल्याण होगा, घबराना नहीं है। धनु राशि पे आते हैं तो आपके कार्यों से दूसरे लोग प्रभावित होंगे और सफलता प्राप्त कर सकेंगे। ये बहुत अच्छी बात है कि आपके परिश्रम से और लोगों का जो है लाभ होगा। अगर आप किसी बिजनेस को आप लीड कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, आप और आपका पूरा स्टाफ आगे जाएगा। अथवा आप व्यापार कर रहे हैं तो उसमें भी बहुत ही अच्छा रहेगा। और हाँ, जो धनु राशि हैं, ये लोग जिनको सिनेमा में भाग लेना, खेल में भाग लेना है, अथवा कोई नया कार्य प्रारंभ करना है, तो बिल्कुल अच्छा समय है, आप लोग कर सकते हैं। अथवा शिक्षा के क्षेत्र में नया ट्यूशन सेंटर खोलना है, अथवा कुछ और कार्य करना है, वो भी आप लोग कर सकते हैं। सफलता पूर्वक कई सारी यात्राएं आपकी इस मध्य में होंगी। अब हम आते हैं मकर पर। तो आपका परिश्रम का शुभ फल मिलेगा। जो आपने अभी तक परिश्रम किया है अथवा अभी कर रहे हैं, उसका शुभ फल मिलेगा। और प्रमोशन की स्थिति बनी हुई है, इस बीच में थोड़ा आप प्रयास करेंगे तो प्रमोशन भी मिल सकता है। और लेकिन आपको जो काम दिया गया है ना, उसको टालिएगा नहीं, समय पर पूरा कीजिएगा, तभी आपको प्रमोशन मिलेगा। कई स्थितियां आएंगी, हो सकता है शारीरिक हो, पारिवारिक हो, कुछ भी समस्या आ जाए, उनको निपटाते हुए, संभालते हुए भी आपको